हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको ये देखना है कि आपके संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड में कौन कौन से राजस्थान के प्रश्न पूछे गए, क्योंकि आपके अगर आप रिट की परीक्षा दे रहे हो, मुख्य परीक्षा, तो उसमें ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रश्न वही आते हैं, आसपास से पूछे जाते हैं। आपको देखना है वही उतने प्रश्न पूछे गए जैसे आपके माध्यमिक शिक्षा जो आपके पेपर हुआ था दिसंबर में, उसी तरह आपके प्रश्न पूछे गए। जैसा आपके पूछा गया था पर्वत और जिलाओं को सुमिलित कीजिए, जैसे आपके डोरा पर्वत, कमली घाट, अर्श की पहाड़ियाँ, हाथी की नाल, ये 4 दिए गए थे और आपके जिले मिलान करने थे। तो आपके डोरा पर्वत जालौर में था, एसराना पर्वत भी आपके वहाँ पर ही है, कमली घाट राजसमंद में है, अर्श की पहाड़ियाँ सीकर में है, हाथी की नाल उदयपुर में है। आपको याद होगा कमली घाट और गोरम घाट दोनों ही राजसमंद में है। और आपको भी पता होगा कमली घाट और गोरम घाट मारवाड़ जंक्शन को आमेट यानी कि आमेट राजस्थान राजसमंद में है, उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नदी से संबंधित कौन सा सही नहीं है, तो आपको सही और नहीं इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो आपको है और नहीं में ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आप यहाँ से गलत करोगे। तो नदी से संबंधित पूछे गए थे, जैसे इसमें दिया हुआ था लोनी का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में है। सही बात है, गुजरात में कम है, राजस्थान में सर्वाधिक है। लोनी नदी राजस्थान के 6 जिलों से बहती है और एक कच्छ के रन में जाकर मिलती है। इसी तरह खारी नदी की बात करें तो राजस्थान में 2 खारी नदियां हैं। एक खारी नदी दवाई की है, जो दवाई लोनी नदी की सहायक नदी है, और एक दवाई खारी नदी बनास की सहायक नदी है। आपको पता होगा। और दूसरा कथन था बनास कमनौर से उद्गम होता है, ये बात भी सही है, यानी कि ए बी सी तीनों कथन सही है। इसके बाद में 2001 से 2011 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिलों में हुई, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में हुई। बाड़मेर में सर्वाधिक 32.5% सर्वाधिक वृद्धि थी। और बात करें सबसे न्यूनतम थी गंगानगर में, और सेकंड सर्वाधिक वृद्धि दर थी जैसलमेर में 31.8, और न्यूनतम थी झुंझुनू में। यानी कि सर्वाधिक 2 जिले कौन कौन से, बाड़मेर जैसलमेर, और न्यूनतम गंगानगर और झुंझुनू में थे। इस तरह पशु परावना और ताना विवाह, यानी कि आपको पता है परावना और ताना विवाह, एक विवाह हो रहे मोरबंदिया विवाह, यानी कि 3 विवाह है, परावना और ताना विवाह। इसमें आपके मोरबंदिया विवाह नहीं दिया, एक गरासा जनजाति के विवाह है, ये आपको पता होगा। झुंझुनू में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना कब की गई, आपको पता है झुंझुनू में ही खेतड़ी की खान है, जो राजस्थान में सेकंड यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन होता है और राजस्थान में दूसरा स्थान है। और खेतड़ी जो यहाँ पर भारत सरकार का उपक्रम है, आपको भी ध्यान रखना है कि किसका उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और यहाँ की जो सबसे अच्छी वाली खान है मदान और कुदान की खान, जिसमें सभी प्रकार का तांबा का उत्पादन होता है। यानी कि आपके पूछ सकते हैं कि राजस्थान की ऐसी कौन सी खान है जिसमें सभी प्रकार का तांबा का उत्पादन होता है, तो मदान और कुदान की खान है। यहाँ से ही आपके आसपास के क्वेश्चन बनेंगे। और मैंने आपके सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन बनाए थे, वहाँ से आपके अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए। और इस बार भी जो रिट में आपके ऐप में जो क्वेश्चन डाले हैं, जो आपकी पीडीएफ डाले हैं, वहाँ से आपकी इस बार भी अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसी तरह कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है, आपको पता है आपके पहले पूछा गया था रिट में सोयाबीन उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी है। इस बार पूछा गया आपके सरसों उत्पादन में, तो भरतपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, ये तीनों जिले इसमें सर्वाधिक अग्रणी है। भरतपुर में आपको पता है 1983 में सेवर कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, और सिमको वैगन फैक्ट्री भी आपके भरतपुर में ही है। अगर बात करें राई, सरसों, बाजरा, तिलहन, गवार, इसमें राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इसी तरह लोहागढ़ किला कहां पर स्थित है, तो लोहागढ़ किला भरतपुर में। आपको पता है पारिक दुर्ग है, पारिक का मतलब होता है जिसके चारों ओर खाई हो। इस किले के चारों ओर सुजानगंगा नहर है, और इसमें इस किले को कोई भी नहीं जीत सका है, और इस खाई वाला है। और इसमें दोहरा परकोटा है, बाहरी परकोटा मिट्टी का है और अंदर का परकोटा पत्थर का है। इस तरह किस चौहान वंशीय शासक को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई, तो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि सोमेश्वर को दी गई। सोमेश्वर कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय के पिता पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 तरह के युद्ध हुए थे, और सोमेश्वर जो आए थे कश्मीर से यहाँ पर आए थे। इसी तरह 1303 में गोरा और बादल किसके नाम से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, ये तो सबको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के से युद्ध करते जो शहीद हुए, और ये रतन सिंह के सेनापति थे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा गोरा और बादल क्या थे, ये आपके पूछ सकते हैं बादल और गोला कौन थे। तो आपके क्वेश्चन पूछा गया था एक चाचा भतीजा थे। तो जैसे आप देखो गोरा में 2 शब्द है, बादल में 3 शब्द है, तो गोरा में 2 शब्द है तो चाचा में भी 2 शब्द है, और बादल में 3 शब्द है तो भतीजा में 3 शब्द है। तो आपके भतीजा और चाचा इससे उल्टे सुलटे हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है गोरा में 2 शब्द है तो चाचा हुआ, अब बादल में 3 शब्द है तो भतीजा में 3 शब्द है। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आपको पता है बादल, अब बादल से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बादल महल कौन से झील में है, यानी कि आपको पता है आपके गैप सागर झील डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में ही गैप सागर झील पर बादल महल का निर्माण हुआ है।
आगे बात करते हैं 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिले कौन से है? सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, तो इसमें सर्वाधिक वनावरण जिले हैं उदयपुर और प्रतापगढ़। सबसे अच्छी ट्रिक होती है वनों को याद करने के लिए यूपीएससी, यानी कि जो आईएएस के एग्जाम कराता है यूपीएससी, उसे आप याद कर सकते हो। यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही, सी से करौली, इस तरह से 4 सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं। उदयपुर में बात करें तो 23.49% सर्वाधिक वनों के साथ ये राजस्थान में प्रथम स्थान है। अगला, कालीबंगा खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। आपको पता है कालीबंगा की जो खोज की थी घोष ने की थी। खोज घोष यानी कि खोज किसने की? अमरलाल घोष ने कब की थी? 1952 में। लेकिन 1961 से 1969 तक इसके अनेक उत्खनन के चरण चले। इसमें अनेक व्यक्तियों का इसमें साथ रहा, तो उसमें पूछा गया था कौन से साथ नहीं रहे। एक होता है बीबी लाल के साथ एमडी खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन। मेरी बोलने की आवाज़ थोड़ी तेज हो सकती है, तो तेज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक मैटर मिले। मैंने आपके रिट के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आपके बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और आप ऐप से भी जा सकते हैं, वहाँ से अपनी PDF ले सकते हैं। इसके बाद में भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई। आपके 10वीं की जो किताब है उसमें दिया हुआ है बांसिया गांव, और कहीं कहीं आपकी बेड़सा गांव में मिलता है जहां संबंधित है ये। और ये गोविंद गुरु ने जो भगत पंथ की स्थापना की किसके प्रेरणा से की? इस सरस्वती के प्रेरणा से की, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से इन्होंने की थी। इसके बाद में 5 जनवरी 1949 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसे सौंपा गया? सिरोही का प्रशासन किसे सौंपा गया? तो सिरोही का प्रशासन, क्योंकि सिरोही एक तरह से आप गोविंद जो आपने गोकुललाल जो है उनके, यानी कि 5 जनवरी 1949 को बंबई को इनका प्रशासन सौंप दिया गया था। पहले तो क्या किया था 1950 में, यानी कि सिरोही का 2 चरणों में विलय हुआ था राजस्थान में। पहले 1950 में सिरोही का राजस्थान में एकीकरण कर दिया था, लेकिन जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है उसका विलय इसमें नहीं किया गया था। बाद में गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से, जो वहाँ का जो हाथल गांव था, तो उनके प्रयासों से 1956 में इसका दोबारा माउंट आबू का इसमें एकीकरण किया गया। तो सिरोही जिलों का 2 बार एकीकरण हुआ था। इसके बाद में 1857 के प्रथम क्रांति में लक्ष्मीबाई और तारा टोपे को वेतन और रसद की आपूर्ति किसने की थी, यानी किसने सहयोग दिया था? तो अमरचंद बाटेनिस को सहयोग दिया था। राजस्थान के मंगल पांडे भी अमरचंद बाटेवकत है, और राजस्थान की 1857 क्रांति की बामासावी है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इसी तरह चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको पता है 1907 में एक सभा की स्थापना हुई थी, उसका नाम था सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा ने ही कबीर पाठशाला की स्थापना की थी चूरू में, और इसकी स्थापना भी 1907 में चूरू में हुई थी, और ये बीकानेर में जन जागृति के लिए फेमस थी। इसी तरह अन्य क्वेश्चन थे, जिसे गुड़ला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये राव सातल जो थे उनकी स्मृति में मनाया जाता है, और गुड़ला त्योहार जोधपुर में फेमस है, और इसकी आयोजन होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को इसका आयोजन होता है। इसी तरह तुलसी कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। तिमने, हाल, रोज, चंपाकली, बंजरी, ये सब इससे संबंधित है। ये बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। जला हवेली कहाँ पर है? कोटा में। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए। मैंने 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ लिए हैं। दूसरे वीडियो में मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगा, उसमें और पूरे आपके क्लियर कर दूंगा। तो आपको इन क्वेश्चनों को करना है। एक वीडियो आएगा जिसमें आपको मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपको पेपर किस तरह से हल करना है, और आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो, यानी कि आपके अपने आंसर मिला लिए होंगे। बहुत से आंसर किए आ गए, हमने इनकी व्याख्या करने की कोशिश की है ताकि आपके आने वाली परीक्षा में ये उपयोगी सिद्ध हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।